महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो हुंकार भरी थी, जो आमंत्रण उन्होंने पूरे देश दुनिया और मां गंगा के भक्तों को जो दिया था, वो बार बार वो करोड़ों लोगों के जो स्नान करने की बात कर रहे थे, वो आंकड़ा 4 गुना होता दिख रहा है। प्रशासन को जो उम्मीद थी, जो आंकड़े सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार साहब को थे, भीड़ उस उम्मीद से कहीं ज्यादा होती दिख रही है। ट्रेनों की बात की जाए तो लंबी दूरी की कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, ताकि जो लोकल की विशेष ट्रेनें चलाई गई थी उनके लिए ट्रैक खाली रहे। जिस तरह के वीडियो अभी तक आ रहे थे, कभी आई बाबा के वीडियो वायरल हो रहे थे, कभी भूरी आंख वाली लड़की के वीडियो वायरल हो रहे थे, कभी कोई मॉडल के पीछे पड़ा था और कभी चिमटा वाले बाबा को पूरे दिन दिखाया जा रहा था। सब के सब इस मौनी अमावस्या में खो गए। इस समय सारे न्यूज चैनल वहां की भीड़ और वहां की व्यवस्था दिखाने में व्यस्त हो गए हैं। मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ सारे स्टेशनों पर प्रयागराज जाने की होड़ मची हुई है। बीबीसी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां यात्री सरकार से और सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत करते हुए दिख रहे हैं, साहब बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। एक आदमी सुबह 7 बजे से चल रहा है और 2 बज गए थे करीब, लेकिन वो अभी तक त्रिवेणी घाट पर नहीं पहुंच पाया। व्यवस्था कितनी भी कर ली गई हो, कितनी भी लाइटें लगवा दी गई हो, कितने भी लाइट शो लगा दिए गए हो, कितने भी ड्रोन से अच्छी अच्छी वीडियो बना ली गई हो, लेकिन असली व्यवस्था तो कल की जनता ही बताएगी। अगर सरकार को इस तरह की भीड़ का अंदाजा था, अगर यात्रियों को परेशानी हो रही है, बूढ़ी माता और जो बुजुर्ग हैं उनको 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, तो यह प्रश्न जरूर उठता है कि लापरवाही क्यों हो रही है, बुजुर्गों और यात्रियों को इस परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। डीजीपी हेडक्वार्टर का कंट्रोल रूम हाई अलर्ट पर है। प्रयागराज के आसपास के जिलों के कप्तानों को आज प्रयागराज की सीमावर्ती तहसीलों में कैंप में रहकर सुरक्षा व्यवस्था देखने को कहा गया है। प्रयागराज के अतिरिक्त अयोध्या, चित्रकूट, काशी में सुरक्षा पर कड़े निर्देश दिए गए हैं। बड़े अफसरों को डीजीपी को पल पल के अपडेट देने हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने यह अपील की है कि प्रयागराज में 29 जनवरी को कुंभ में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है। लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज से भक्तजन अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। ट्रेन एवं सड़क दोनों मार्ग से भक्तजन प्रयाग से अयोध्या आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अयोध्या में जो श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है, वह अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उसमें अयोध्या धाम की जनसंख्या एवं आकार को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इतनी अधिक संख्या में भक्तजनों को एक दिन में रामलला के दर्शन कराना बहुत कठिन काम है और इसी कारण भक्तों को परेशानी हो रही है। परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए आवश्यक हो गया है कि व्यवस्थाओं में उपयुक्त परिवर्तन किए जाएं। भक्तों को अधिक पैदल भी चलना पड़ रहा है। हमारा निवेदन है कि आसपास पड़ोस के जो भक्तजन है 15-20 दिन के बाद दर्शन करने हेतु अयोध्या पधारें, ताकि बहुत दूर से आने वाले जो भक्त हैं अभी सुविधा से उनको दर्शन कराया जा सके। इससे सभी की सुविधा होगी। बसंत पंचमी के बाद फरवरी मास में काफी राहत रहेगी तथा मौसम भी अच्छा रहेगा। आसपास के भक्त यदि तब का कार्यक्रम बनाते हैं तो ये श्रेष्ठ होगा। इस निवेदन पर अवश्य विचार करें। ये बात श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने कही है। फिलहाल आपसे निवेदन है, अगर हो सके तो कल की जगह कुछ दिन बाद गंगा में स्नान करिए, क्योंकि कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो पुण्य यहां से भी मिल जाएगा। ये विश्वास और आस्था का पर्व है। फिलहाल अगर जाएं भी तो छोटे बच्चों और बुजुर्गों को न ले जाएं। फिलहाल हमारी यही अभिलाषा है, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय गंगा मैया।